इश्क बने ना दर्द कहानी। लड़की, अपने मियाँ की खबर लो, थक गया होगा। रात भर से भूखा प्यासा अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। मैंने मौलवी साहब से कह दिया है कि अकरम को घर भेज दें, कुछ अच्छा सा खाना पका लो उसके लिए। ऐसे आफरीन है उसके सब्र पर। कल रात यहाँ खाने पर आया था, मगर एक निवाला खाए बगैर शबीर भाई को जख्मी हालत में लेकर अस्पताल जो लपका है। भाई भूखा प्यासा सारी रात गुजार दी, मगर मजाल है जो एक बल भी माथे पर आया हो। सुबह आकर भी हमारे ही खाने की फिक्र थी। अरे सुनती हो? ए नाहिद, किन ख्यालों में खोई हो? जी अम्मी, सुन रही हूँ। अरे क्या जी जी, मैं ही बोले जा रही हूँ। सब्जी काट दी है, तुम खाना पका लो। मियाँ तुम्हारा आता ही होगा, रात भर से भूखा प्यासा है बेचारा। करती हूँ बंदोबस्त। कब तक खड़े रहेंगे यहाँ उस्ताद? अब तो पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। यारी नर्स भी नहीं आई इतनी देर से मरीज का हाल पूछने। सबर कर जा बेसब्र, सबर का फल मीठा होता है और उसके इंतजार में तुम्हें सारी जिंदगी एक पांव पे खड़ा हो सकता हूँ। उस्ताद, वो देखा क्या मेरे सबर का फल? आयो बेटी, आयो। हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या कहा? डॉक्टर से उम्मीद बताई मौलवी साहब, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। हाँ, अल्लाह खैर करे। वाह उस्ताद, ये तो वाकई परस्तान की परी है। चश्मे बंद। किन सोचों में रहती हो तुम? परी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्यों उन लोगों ने शबीर चचा को मारा। हे अल्लाह, सबकी इज्जतें कायम रखे। हुआ तो ये परी की वजह से ही है ना। जिस दिन से वो अफसर परी के घर से होकर गया है ना, जो कुछ भी हो रहा है ना आज तक, वो सब उसी वाकये की वजह से हो रहा है। अरे मुझे तो ये फिक्र है कि अकरम मियाँ क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कैसा मोहल्ला है, अभी परी तो तुम्हारी सगी सहेली है, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो कहती हूँ धीरे धीरे किनारा कर लो परी से। पहले की बात और थी, अब तुम किसी की घरवाली हो। ये कैसी बातें कह रही है? परी तो खुद किसी और के गुनाह की सजा भुगत रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या ये सच नहीं है कि दोनों एक घर में तन्हा थे? अरे वो तो कोई ताला ना डाल जाता, वो तो आकर भी चला जाता। परी मेरी गोदों में खेली है, मगर सच कहते हैं जवानी को बहकते देर नहीं लगती। अब देख लो, परी की एक गलती की सजा उसके बाप को यूं मिली कि जान के लाले पड़ गए। मैं तो कहती हूँ दूर ही रहो परी से। ये कैसी बातें कह रही हैं आप? अकरम तो क्या कोई और भी कहेगा ना कि मैं परी से दोस्ती छोड़ दूं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें। अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है जब तक तुम्हें भी ठोकर नहीं लगेगी ना, तुम नहीं संभलोगी। आते भाई। तुम्हारी जिंदगी में ये सारे जहर घोलने वाली मैं हूँ परी। काश काश मैं तुमसे माफी मांग सकती। अकरम बेटा, तुम थोड़ी देर परी के पास रहो और लड़के तुम मेरे साथ आओ। अस्पताल के काउंटर से मैं तुम्हें कोई लिस्ट दूंगा चीज़ों की, तुम जाके बाजार से पकड़ लाओ। एक मिनट, ये तुम वो रख लेना पैसे,
नहीं 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 नहीं, नहीं अकरम, अरे नहीं मौलवी साहब, पैसे हैं। अरे मेरे और आपकी रकम कौन सी जुदा है मौलवी साहब। रखो देखो, चल बेटा आ। हाँ जी मौलवी साहब किसी काम से बाहर गए हैं, मुझसे कह गए थे कि आपके साथ रुकूं, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। जी अच्छा, आप बाहर ही बैठे हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं बता दूँ। अभी मैं अब्बा के पास। जी ठीक है, मैं बाहर बैठता हूँ, आप परेशान मत होइएगा, हम सब यही हैं। सुने, जी आप सब हमारी परेशानी की वजह से पूरी रात अस्पताल में रहे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्लीज इस तरह मत कहिए परी जी, आप नाहीद की सहेली हैं, इस नाते से मेरी भी कुछ हुई, शुक्रिया तो उनका अदा किया जाता है जी, गैर मगर फिर भी आप लोग ठीक है, आप जाएं, फिर मौली चचा को आपकी जरूरत होगी। जी मैं देख कर आता हूँ। अब सुनिए, ये कुछ पैसे हैं, मैंने घर से निकलते वक्त रख लिए थे। मौली चचा को मत बताएगा, मगर ये आप रख लें। नहीं ये मैं आपसे नहीं ले सकता। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, ये आप रख लें। मैं और किसी को परेशान नहीं करना चाहती, मेरी इल्तिजा है आपसे। ठीक करो उस्ताद, कब नहीं कर सकता था, कब मौका मिलता है मुझे उसके साथ बात करने का। अभी तो आ रहा था तूने, थोड़ा इंतजार कर लेता। सब तो करेंगे। वो मौलवी साहब यहाँ आने लगे थे और मुझे पता था तुम भाभी के पीछे कमरे में जरूर जाओगे। अगर मौलवी साहब तुम्हें देख लेते तो फिर क्या होता बताओ। अबे यार इतने मौलवी को पता नहीं क्या तकलीफ है, हवा के अकरम बेटा, क्या चाहिए? हाँ जी मौलवी साहब, अरे मुझे बता दिया तो मैं आ जाता आपके पास। भाई ये अस्पताल वाले भी अजीब है, अगर एक बार ही सारी दवाएं लिख दें तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बस ये तो यके बाद दीगरे दस्तखत करवाते जाए, ये फार्म। जी जी आप फिक्र ना करें मौलवी साहब, मैं देख लूंगा। हाँ बेटा, अब तुम्हें सब ये देखो, मैं परी के पास जाकर बैठता हूँ। जरूर जरूर। मुझे तो बड़ा भड़क रहे थे और इनके सामने नाजी बन गए। अबे बस चुपचाप किसी तरह इन हैरोगनों को मेरी तरह कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर ले, उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर क्या होगा? फिर हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हमारी ये शायरी तो अपने सर के ऊपर से गुजर जाती है कसम से। अबे तेरा सर जो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, तू छोड़। और ये देख देख तेरी बड़ी भाभी ने क्या दिया है। अरे वाह, आज तो फिर बाजी लगेगी। नहीं बे, तुमको नहीं खर्चना, तुमको मैं संभाल के रखूंगा, छुपा कर अपने दिल के गले में रखूंगा इनको, तो इन्हें नहीं खर्चना। भाभी ने दिए क्यों है? काउंटर पर जमा कराने के लिए दिए, लेकिन वो हम ये नोट नहीं देंगे। तू एक काम करेगा, तू जाएगा दुकान और जितना भी कैश मिलता है ना उठा कर ले आ, और परी भाभी के नाम पर सब काउंटर पर जमा करा दे। हाँ, आज तो बड़ा हातिम ताई बने हुए हो। अबेश खातिम ताई बना देता है। बहुत अच्छा किया अकरम मियां जो तुम आ गए। अरे नाहिद कब से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत बेआरामी उठा ली तुमने। अब जाओ नाहिद को घर लेकर जाओ और आराम करो। यहाँ तो ये सब चलता ही रहेगा। नहीं खाला, इसमें कोई बेआरामी वाली बात नहीं।
आपके मोहल्लेदार मुश्किल में थे तो उनको अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता था, और फिर मौलवी साहब भी तो अकेले हैं, वो ये सब भागदौड़ नहीं कर सकते थे। हाँ बेटा, ये तो तुमने ठीक कही। बहुत बड़ा सहारा मिल गया था तुम्हारा, वरना इस उम्र में कहाँ भटकते फिरते। देखो अभी तक अस्पताल में परी के पास है, कहा भी था कि रात के खाने से पहले घर आ जाए। बीमार की तीमारदारी करते करते कहीं खुदा न खास्ता खुद को बीमार ना कर लें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें खाला, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ, उन्हें भेज दूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें और तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम और नाहिद घर जाओ। अरे ये भाग दौड़ तो चलती ही रहेगी। वैसे शबीर भैया की तबीयत अब कैसी थी? खाला उन्हें होश नहीं आ रहा, और डॉक्टर्स को खदशा है कि कहीं वो अल्लाह ना करे गहरी बेहोशी में ना चले जाए। अल्लाह रहम करे। अरे नहीं, जाओ ना अपनी मियाँ के लिए खाना लगाओ बेटा, फिर तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर फैसला करना कि यहाँ रहना है या अपने घर जाना है। वैसे मैं तो कहूंगी अपने घर का आराम और सुकून जन्नत से भी ज्यादा होता है। कि तुम्हारी मियाँ ने हमारा बहुत साथ दिया, अल्लाह इससे जज़ा दे। अच्छा बेटा, अल्लाह शबीर साहब को जल्द से हत्याब कर। बेगम साहबा, कुछ खाना मिल जाए? लाती हूँ। वैसे जब से हम तुम्हारे घर आए हैं तुम थोड़ी परेशान और चुप चुप सी लग रही हो, क्या बात है? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, वो तो बस परी की वजह से। परी? हाँ, प्यारा नाम है ना। वैसे तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं कि परी तुम्हारी सबसे करीबी सहेली है और वो हमारी शादी में शरीक तक नहीं हुई? मतलब ऐसी क्या बात थी, क्यों छुपाया मुझसे? नहीं, मैं छुपाऊंगी क्यों, छुपाने की कोई वजह नहीं है। तो परी की चाहत थी ना कि जिक्र ना हो उसका, इसीलिए बस। और कि कोई परेशानी भी चल रही थी उन दिनों। क्या, कैसी परेशानी? वो उसके अपने मसाइल थे, जाती मसाइल। अच्छा, वही जाती मसला जिसकी वजह से उसके बाप को ऐन सड़क के बीच में चाकू घोंप दिया? जी, वो दरअसल बहुत अफसोस की बात है नाहिद बेगम, एक ऐसी बात जिसका ढंढोरा 7 मोहल्ले दूर तक पीटा जा चुका है, मेरी अपनी बीवी मुझसे छुपा रही है। मुझे सब मालूम हो चुका है परी के जाती मसले के बारे में, और ये कि उसी की वजह से आज उसका बाप अस्पताल में पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह ना करे, ठीक हो जाएंगे वो, सेहतयाब होके घर वापस आएंगे, ईमान है मेरा। चलो, अल्लाह तुम्हारा भरम कायम रखे। वैसे क्या अब तुम मुझे पूरी बात ठीक ठीक बताओगे? कौन सी बात? वही बात जिसे तुम अब भी छिपाने की कोशिश कर रही हो। क्या आखिर वो अफसर कौन था जो परी के घर में कूदा, वो भी तब जब परी का बाप घर पर नहीं था? और परी और उस अफसर का क्या ताल्लुक है आपस में, और अगर तुम ऐसे किसी ताल्लुक से वाकिफ हो कि नहीं? परी और उसके बीच में कोई ताल्लुक नहीं था, और तैमूर कूदा नहीं था, वो एक गलतफहमी की बिना पर उसके घर पर आया था और बस।
इसके अलावा और कोई बात नहीं है जो आपको बताई जाए। अच्छा, तैमूर नाम है उसका। तो गोया तुम्हारे पास वाकई अंदर की सब खबरें हैं। चलो फिर ये भी बता दो कि जब तैमूर मियां वहां थे तो बाहर से ताला किसने और क्यों डाला? मुझे कैसे पता हो सकता है कि किसने ताला डाला? मैं इन बातों को नहीं जानती। मैं बस यही जानती हूँ कि परी बेकसूर है, बस। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। लेकिन अगर ये बात, तो फिर ये बताओ कि तैमूर मियां परी की बेगुनाही की गवाही देने के लिए वापस क्यों नहीं आया, जबकि वो जानता था कि उसकी इस हिमाकत की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो रही है। अब्बा ने बताया था कि तैमूर का ट्रांसफर हो गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर उन्हें इधर के हालात का पता हो ना, तो परी की बेगुनाही साबित करने के लिए वो जरूर आ जाएंगे। बहुत खूब, इतना यकीन। तैमूर पर तुम्हारा यकीन बता रहा है कि तुम उसे काफी करीब से जानती हो। कोई और बात भी छुपा कर रखी है तो वो भी बता दो मुझे। नहीं, और कुछ भी नहीं है। तैमूर और परी की मुलाकात करवाती रही हो तुम? क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? वो सिर्फ 2 मरतबा परी के घर पर आए हैं। एक बार शबीर चचा के साथ और दूसरी बार उनकी गैर मौजूदगी में। तभी पीछे से किसी ने तैमूर तुम्हें कैसा लगता है? क्या? मेरा मतलब है कैसा इंसान है वो? आखिर कुछ तो बात होगी उसमें जो तुम्हारी दोस्त ने उस पर भरोसा किया। मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ उनके बारे में, लेकिन शबीर चचा मुझे बुआ को और परी को लेकर गए थे उनके घर। काफी सुलझे हुए तमीजदार इंसान थे वो, और परी को तो ऐसे ही इंसान पसंद है जैसे वो थे, सुलझे हुए, पढ़े लिखे, तमीजदार। चलो ठीक है, ये भी मान लेते। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कुछ तो है आपको उस्ताद जिसकी पर्दादारी है। आप सब हमारी परेशानी की वजह से पूरी रात अस्पताल में रहे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चलो फिर ये भी बता दो कि जब तैमूर मियां वहां थे तो बाहर से ताला किसने और क्यों डाला? हाय अल्लाह, शबीर मियां को सेहत सलामती दे। मेरी बच्ची कहाँ है ये तो बताओ। 2 दिन के लिए हैदराबाद क्या चली गई अपनी खाला साथ क्या कि पीछे ये कयामत टूट पड़ी।
अब कभी अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर नहीं जाऊं। अरे बुआ, छुरी तले दम तो लो। परी अपने अब्बा के पास अस्पताल में है। शबीर भैया की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो फिर हम भी चले ना अस्पताल। अरे पता बता दो, खुद ही चली जाऊंगी। अरे बुआ, 2 घड़ी सांस तो ले लो, पानी पी लो। तुम्हारे साथ तो मेहमान भी हैं। अरे मेहमान कहाँ की, ये तो देवरानी है, मेरी सकीना की अम्मी। बताया तो था ना तुम्हें, हैदराबाद से आई है खरीदारी करने। अरे भाड़ में जाए खरीदारी, बाद में होती रहेगी। अभी तो मोहल्ले में घुसते ही ये मनहूस खबर सुनने को मिल गई। ना बहन ना, अब ये चैन से बैठने वाली नहीं है। आप हमें जल्दी से अस्पताल का पता बता दो। अरे बुआ, कुछ देर बैठो। नाहिद आती होगी, अपने घर तक गई है, उसे साथ कर देती हूँ। उसने भी रट लगा रखी है कि परी के पास जाना है, परी के पास जाना है। उसी के साथ चली जाना। बीबी बस अब जल्दी करो, मुझसे तो 1 मिनट बैठना महाल हो रहा है। अब सब्र नहीं हो रहा। आ जाती है, अभी आ जाती है। कोई चक्कर तो है प्यारे। ये फिल्म लंबी लगती है। 2 गहरी सहेलियां, एक नौजवान अफसर, छुप छुप के मुलाकातें, और कोई नादीदा दुश्मन, और फिर बदनामियां, रुसवाइयां। मुझे यकीन है कि नाहिद अब भी मुझे पूरी बात नहीं बता रही। कुछ ना कुछ छुपा के रखा है जरूर। चलो फिर अब क्या करोगे उस्ताद? हमें उस ताला डालने वाले का पता लगाना होगा। एक वही है जो इस कहानी को पूरा कर सकता है। अगर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? देख बेचारे कटिंग, वो जो कोई भी है ना, उसे परी की पूरी रूटीन मालूम थी, हत्ता कि उस लड़के के आने का वक्त तक पता था। तभी तो, वरना ऐन मौके पर पहुंच के ताला कैसे डाला जा सकता है? जो भी है, परी के आसपास का है कोई, मगर कौन हो सकता है? बस एक यही मुअम्मा है अब। मगर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी तुमसे कुछ छुपा रही है? एक तो तुमने अजीब उलझन में डाल दिया। नाहिद भाभी मेरी भाभी है, मगर परी बाजी मेरी क्या है? अबे पहली वाली भाभी नंबर 1 है, दूसरी वाली भाभी नंबर 2 है, बस छोड़ दो। अच्छा तुमने ये तो बताया नहीं, भाभी नंबर 1 पर शक क्यों है तुम्हें? अभी देख जाए कटिंग, ये लड़कियां ना बड़ी घुन्नी होती हैं, कभी भी अपना पूरा दिल का हाल किसी को नहीं बताती, कुछ ना कुछ अंदर छुपा कर रखती हैं। ये तो हम मर्द बेवकूफ होते हैं, एक पल में दिल का हाल खोल के सामने रख देते हैं। और नाहिद ने तो मुझे परी के बारे में ना बताकर पहले ही शक में डाल दिया था। नहीं बेटा, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है इन दोनों के दरमियान। उस्ताद, अगर ये सब कुछ सच निकला, इसका मतलब है परी भाभी उस अफसर के साथ पहली सेट थी। मगर तुम्हारा पत्ता कटा समझू। मरना जाए आपको उस्ताद का पत्ता काटने वाले। एक बार मुझे एक भी सिरा मिल गया ना इस कहानी का, तो देख अफसर की कैसे रजाई उधेड़ता हूं मैं। जानता नहीं है तू असली अकरम को। अच्छा सुन, मैं अस्पताल जा रहा हूं। आजकल तो तेरे उस्ताद का वहीं दिल अटका है ना। बस दुआ कर कि अल्लाह परी के बाप को सेहतयाब करके घर ना भेजे। छापा कामयाब रहा। वो तीनों मुल्जिमान इस वक्त हवालात में मौजूद है। अल्लाह अकबर। मेरा रब बड़ा इंसाफ करने वाला है। वैसे थानेदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप खुद चलकर मुझे ये इत्तला देने आए। नहीं, ये मेरा फर्ज है। बस आपको लड़की को जरा हिम्मत दिलाना होगी। 1 आध दिन में मैं शनाख्त प्लेट का इंतजाम कर दूंगा। बस लड़की को थाने आकर मुल्ज़मान की बाकायदा शनाख्त करना होगी। ये तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया थानेदार साहब। परी की हालत ऐसी नहीं है कि वो उन लोगों का सामना कर सके।
मैं समझ सकता हूँ आपकी मुश्किल को, लेकिन ये हमारे केस के लिए इंतहाई अहम है। वरना ये तीनों मुल्ज़मान तो अदालत से बासानी छुड़ जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर परी जरूर उन जालिमों को शनाख्त करेगी। मैं अभी से उसे ज़हनी तौर पर तैयार करता हूँ। हमारी किसी कोताही से मुजरिमों को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए, और न इंशाअल्लाह पहुंचेगा। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। मैं जल्द आपसे दोबारा रब्ता करूँगा। वालेकुम अस्सलाम। बस बुढ़िया को एक नाम ही याद नहीं आ रहा था। कभी डब्बू, कभी पप्पू, पता नहीं क्या कह रही थी। तो घड़ी अगर मस्जिद में उसके सामने रहता ना, उसे याद आ जाना था। बचपन में सारे मुझे अक्कू कहते थे। क्या कह रहे हो उस्ताद? अब ये बुढ़िया कहाँ से आ टपकी, वो भी ठीक तुम्हारे मोहल्ले से? ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी फिल्मी इत्तेफाकात हमारी किस्मत में क्यों लिखी है। और बुढ़िया को तो देख, कब्र में पांव लटकाए, बातें सारी याद हैं उसे। अब उसे तो मेरी माँ का नाम तक याद था, गली मोहल्ला सब याद था। उस्ताद, इसका मतलब है एक ना एक दिन उसको तुम्हारा नाम भी याद आ जाएगा। मुझे ये फिक्र नहीं है उसे मेरा नाम याद आ जाए। मुझे ये फिक्र है कि मेरी शनाख्त करते करते कहीं वो मेरे हैदराबाद वाले ठिकाने तक ना पहुंच जाए। अब मौलवी ने एक बार तो इत्मीनान कर लिया मुल्तान के हवाले से, बड़ी बात दोबारा भी तो उठ सकती है। खास तौर से तब जब मैं नाहिद को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए मुल्तान नहीं लेकर जाऊं। मगर मसला तो जूं का तू है। ऐसे चाय कटिंग हो ना हो, मुझे लगता है अक्कू उस्ताद की एक दो चालें गलत पड़ गई। मैंने तो सोचा था अपनी लैला को लेके एक तरफ हो जाऊं। फिर ये लोग मुल्तान में मुझे ढूंढते ना, मुझे क्या पता। और लड़की के बाप जो है ना, वो शादी के बाद हथियार डाल ही देते हैं दामाद के सामने। मुझे भी रो धो के कबूल कर ही लेते, पर अपनी तो दुल्हन ही बदल गई। जब तक मुझे परी नहीं मिल जाती, मैं अपनी असलियत खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकता। उस्ताद, अब आगे करना क्या है? हमें क्या पता वो बुढ़िया कब तक रह रही है बुआ के घर। यार ये सोचा है मैंने कि जब तक वो बुढ़िया बुआ के पास है, मैं नाहिद को अपने घर ले। मौलवी साहब के यहाँ तो उसका आना जाना लगा रहता है, हमारी भी जान खाती रहेगी। बेहतर है मैं उसकी नजरों से ओझल रहा हूँ। ठीक सोचा तुमने उस्ताद। परी, प्लीज बस कर दो। देखो बेटा, तुम्हें अपनी हिम्मत और हौसला कायम रखना पड़ेगा। ये कानूनी तकाजे हैं और कानूनी तकाजे तो हमें पूरे करने पड़ेंगे। नहीं मौलवी चचा, मैं वो चेहरे फिर से कैसे देखूं जिन्होंने मेरा अब्बा को, मैं ये नहीं कर सकती। हिम्मत से काम लो बेटा। क्या तुम नहीं चाहती कि उन लोगों को उनके किए की सजा मिले? सिर्फ सजा? मेरा बस चले तो इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर अंजाम तक पहुंचाना चाहती हो तो शनाख्त तो करनी होगी ना। और बेटा फिर मैं और सफदर, हम सब लोग तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, बैठो, अरे भाई, मियाँ के लिए कुर्सी वगैरह लेकर आओ, जाओ बैठने के लिए जाओ। मौलवी साहब, अगर मुझे इजाजत है कुछ कहने की, मेरा मशवरा ये होगा कि आप और सफदर साहब इस मामले में फिलहाल शरीक मत हो। कभी कभार ये कानूनी मसाइल
जाती दुश्मनी में भी बदल सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं अकरम बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मौलवी साहब कि फिलहाल तो पुलिस ने उन 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने शबीर चाचा पर बराह रास्त हमला किया, लेकिन न जाने उनके और कितने ऐसे दुश्मन होंगे जो अभी पुलिस की नजर से छुपे हुए हैं। हमें बहुत मुहतात होकर हर कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अब्बा परी की मदद ना करें, उसे अकेला छोड़ दें? नहीं, मैंने हरगिज ये नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मौलवी साहब को खुलकर परी के अब्बा के दुश्मनों के सामने आने से गुरेज करना चाहिए जब तक अदालत इन्हें सजा नहीं दे देती। और इस अरसे में मैं सामने आकर परी की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस इलाके में ज्यादा लोग जानते नहीं और बराह रास्त मुझसे उलझने से गुरेज करेंगे। मौलवी साहब, आप और सफ्दर साहब तो उसी कॉलोनी में रहते हैं, और मौलवी साहब आप यहाँ की मस्जिद के पेश इमाम भी उसी यूनियन के वोटों से मुंतखब हुए हैं जिस यूनियन से उन 3 मुल्ज़िमान का ताल्लुक था। अगर वो चाहें तो मुत्तहिद होकर आपके लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ये घर भी तो गालिबन उसी यूनियन का लॉट करता है। हाँ, तो यही तो कह रही हूँ, शबीर चाचा भी तो उस यूनियन के लीडर हैं, उनके हिमायती भी बहुत सारे होंगे उन वर्कर्स में से। फिलहाल मैंने तो किसी हिमायती को पुलिस में बयान देते हुए ना देखा ना ही सुना। खामोश हिमायत कभी कभार मुखालफत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मेरा मशवरा तो यही होगा कि मौलवी साहब फिलहाल खुलकर परी के अब्बा के दुश्मनों के सामने ना आए। लेकिन और भी तो। तुम चुप करो, तुम्हें इन बातों का क्या पता? अरे अकरम मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन बदमाशों के टोले का क्या भरोसा? सबने मिलकर अगर हम पर चढ़ाई कर दी और अगर वो मौलवी साहब की बरसों की मस्जिद की इमामत छीन ली तो हम भला किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? मेरे और मेरे अब्बा की वजह से आप लोगों पर कोई मुसीबत आए, मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं आज ही घर वापस लौट जाऊंगी। जब तक अब्बा ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाते, बुआ मेरे साथ ही रहेंगी। ये परी बेटा तुम क्या? मेरी आप सबसे दरख्वास्त, मुझे मेरे रास्ते के कांटे खुद चुनने दें। अपने हाथ इन कांटों से लहू लुहान ना करें। मेरे लिए आप सबकी दुआएं ही काफी।